हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय यानी हम त्रिकोणमिति का परिचय बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति में फार्मूला याद नहीं होते हैं, कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं, इस वीडियो का यदि देख लेते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। या आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, चाहे 12 में हो, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा तीनों क्लास के लिए। यदि आप 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको 11 12 में बहुत कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। यदि 11th में फिर भी देखिए और 12 में है तो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको नहीं मिलने वाला। 10th क्लास वाला लड़का जब होगा तो देखेगा पहली बार, उसके बाद बार बार मिलेगा, 11 में मिलेगा, 12 में मिलेगा। लेकिन अब जिसका लास्ट 12 है उसको कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारे बच्चे को कमज़ोर रहता है, लेकिन खास करके हम क्लास 10th के बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि उनका कंसेप्ट अच्छे से शुरू से ही कंप्लीट रहे, क्लियर रहे। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपना स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, हम त्रिकोणमिति के बारे में सारे फार्मूला को डिस्कस करेंगे और ऐसा तरीका बताएंगे आप एक दो फार्मूला याद करोगे और सारे आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। इस मेथड से बताएंगे और जो छोटी छोटी चीज़ हो सकता है सारा चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पहला टाइप का जो फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिए। टाइप 1 में त्रिकोणमिति में ये आता है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और इन्हीं का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का सेक थीटा होता है, और टेन का कॉट थीटा होता है। इन्हीं 6 निष्पत्तियों से यदि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि त्रिकोणमिति की कितने निष्पत्तियाँ होती है, तो आप बताना 1 2 3 4 5 6, यानी 6 निष्पत्तियाँ त्रिकोणमिति का होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ से ही सारा चीज़ बना हुआ है। आगे अभी जो भी बताएंगे इन्हीं 6 निष्पत्तियाँ से मिल मिल करके कुछ ना कुछ बनते जाएगा। तो ध्यान से देखते चलिए, सभी समझ में आएगा। तो पहला जो फार्मूला बनता है टाइप 1 में, साइन थीटा का फार्मूला बनता है। क्या बनता है? वो बनता है P बाटा एच, या कोई बोलता है K बाटा, ठीक है, लंब बटा, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अभी आपको P और H और L और K में हम डिफरेंट बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको फार्मूला एक बार लिख करके बता देते हैं। और ज़्यादा आपसे कहेंगे P बटा H इंग्लिश हो गया और L बटा K जो हो गया हिंदी हो गया, तो ज़्यादा यही वाला सीखिएगा, आपको यही काम देगा लाइफ में। ठीक है, तो साइन थीटा का P बटा H हो गया, कॉस थीटा का होता है B बटा H। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद है कि आप लोग को अच्छे से याद करने का तरीका हम बता दें। ठीक है, और तीसरा हो गया टेन थीटा, टेन थीटा का होता है P बटा B। उसके बाद कॉसेक होता है, उसका होता है H बटा P। उसके बाद सेक होता है, सेक का हो जाएगा H बटा B। उसके बाद हो जाएगा कॉट, उसका होता है B बटा P। ये सब फार्मूला कैसे बना, क्या आप भी बना सकते हो? देखो, इसको बनाना बहुत इजी है और ध्यान से देखिएगा, सारे फार्मूला बहुत अच्छे से बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर पंडित, बद्री, प्रसाद, बाई, हरि, हरि, बोल। पंडित मतलब पी से उसका अक्षर ले लिए, बहादुरी मतलब बी, पंडित बद्री, प्रसाद मतलब उसको पी से ले लिए, हरि मतलब एच से, हरि एच से, और पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, बोल मतलब बी से। एक कहने का एक तरीका है, याद करने का ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद बाई हरि हरि बोल। तो पहला जो होता है ये P बटा H, वो हो जाता है किसका? साइन का। और दूसरा जो होता है B बटा H, वो हो जाता है कॉस का। और तीसरा जो हो जाता है P बटा B, वो हो जाता है टेन का। अब आपको ये भी बता दिए हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, मतलब साइन का जो मान है इसको उल्टा कर दो। जैसे P बटा H है तो H बटा P कर दोगे तो किसका हो जाएगा? कॉसेक का। देखो, कॉस का उल्टा होता है सेक, यहाँ पर कॉस का उल्टा कर दो, देखो B बटा H है तो H बटा B कर दो। टेन का उल्टा होता है कॉट, देखो P बटा B है तो B बटा P हो गया। तो इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो। आपको हम हिंदी नाम बताए थे, ये तो इंग्लिश में हो गया। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, और H से हाइपोटेनस। लेकिन हिंदी नेम के साथ साथ आपको इंग्लिश नेम ज़्यादा याद होना चाहिए, क्योंकि 11th 12 में जाएंगे तो ज़्यादा यही काम आता है। ये
जो एल बाई के दिए ना, ये होता है लाल बाई काका, लाल बाई काका। ये होता है एल बाई के यानी लंब बटा कर्ण, किसका हो गया, साइन का। दूसरा हो गया आधार बटा कर्ण, तीसरा हो गया लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको हम क्या करते हैं, हिंदी नाम से भी और इंग्लिश नाम से दोनों बता देते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आपको कभी पढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाए अपने छोटे भाई बहन को तो दिक्कत ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन में ना रहे। तो हिंदी में लिखना होता साइन थीटा का फॉर्मूला, तो क्या लिख दो, एल बटा के। कॉस थीटा का लिखना होता तो ए बटा के, और टेन थीटा का लिखना होता तो क्या लिखते, एल बटा ए लिखना होता, यही ना। अब देखो उसी तरह अब आप इसका उल्टा लिख लो, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, याद कर लो। तो ये हो जाएगा के बटा एल बटा के है, तो के बटा एल हो जाएगा। कॉस का होता है सेक उल्टा, तो के बटा ए हो जाएगा। उसके बाद कॉट होता है, तो कॉट का टेन का एल बटा ए है, तो ए बटा एल हो जाएगा, ए हो जाएगा फार्मूला। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि यदि मान लो कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों सीख रहे हैं, तो अंतर क्या है। तो ये जहाँ पर एल देखो क्या क्या यूज हो रहा है, पहले इंग्लिश नाम सीखो, पी यूज हो रहा है। तो पी से जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसका हिंदी लंबी होता है। और यहाँ बी यूज हो रहा है, बी मतलब बेस, बी का मतलब क्या होता है, बेस यानी आधार होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एच यूज हो रहा है, एच मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस होगा, इसका मतलब कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। अब यहाँ देखो हिंदी में एल यूज हो रहा है, एल मतलब क्या होता है, लंब। तो देखो तो परपेंडिकुलर और लंब यानी पी और एल एक ही है, लेकिन इंग्लिश नाम हो गया और ये हिंदी नाम हो गया, एल से लंब होता है। और ए यूज हो रहा है, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है आधार। और क्या यूज हो रहा है, के से क्या होता है, कर्ण। तो दोनों सीखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखो, क्योंकि 10th क्लास में ज़्यादा हिंदी बच्चे पढ़ते हैं और 11th में जाते हैं तो ए वाला कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों आपको जो पसंद है वो पढ़िए, लेकिन दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है, कोई इसमें दोनों में फर्क नहीं है। तो पहला जो फार्मूला हुआ टाइप 1 में, ये फार्मूला है। इस फार्मूला को अच्छे से आप लोग याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम टाइप 2 में चलेंगे। टाइप 2 में क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। टाइप 2 में जैसे ही आप आएंगे, ठीक है, टाइप 2 में आप जैसे आएंगे, थोड़ा सा आइए, वो तो टाइप 1 रहा। टाइप 2 में आइए। टाइप 2 में क्या होता है कि यहाँ से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। और टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। और यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कॉसेक थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। ये टाइप 2 में होता है। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ याद होगा। और यहाँ पर अभी हम आपको 90 माइनस थीटा के बारे में समझा रहे हैं, बस 90 माइनस थीटा के बारे में। अभी आप आगे क्लास में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, बहुत सारा थीटा है प्लस माइनस 90 से ज़्यादा। लेकिन आप 10th क्लास में हो तो आपको इतना ही पढ़ना होगा। और इसके साथ जो टाइप 2 है, टाइप 2 का एक अलग से वीडियो आएगा जो कि 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, वैसा हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी बेसिक हम पढ़ा रहे हैं तो बेसिक का ही बात करेंगे। देखो ये जो आपको पढ़ाए हैं अभी ये वाला, इसके साथ में कुछ और फार्मूला यूज है। ठीक है, उसको भी आप देख लो, वो कौन कौन सा यूज है उसको भी ध्यान से देखिए पहले। ठीक है, देखो बताते हैं आपको, ये निकालने आना चाहिए अच्छे से। क्या आना चाहिए, त्रिकोणमिति का परिचय आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम बस समझा रहे हैं कि क्या क्या त्रिकोणमिति में यूज होता है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है। ठीक है, अच्छे से देखते रहो। ठीक है, अब देखो
एक ट्रायंगल है, यहाँ पर इसको हम ए मान लिए, इसको बी, इसको सी। अब यहाँ पर आपको कौन इसमें लंब होगा, कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा, इसमें पहचानने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। और इसलिए दिक्कत होता है कि ये जो कंसेप्ट यूज है 10th में तो यूज है ही, 11th में नहीं यूज है, शायद 11th में होगा, है 11th में भी है, पढ़ाए हैं, और 12 में तो बहुत ज़्यादा यूज है, समझ लो। तो अभी से कंसेप्ट को क्लियर करो। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक ट्रायंगल है और यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, और एक यहाँ ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, और एक यहाँ पर इस बार थीटा कोण बना रहा है, और ए और ए और ए, और एक बार नहीं, यहाँ पर थीटा कोण नहीं बनाएगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब ऐसा हो तो आपको क्या करना होगा, देखो जब थीटा कोण यहाँ बना रहा है तो ठीक इसके सामने वाला जो एंगल होता है, कोण होता है, ठीक है, इसके सामने वाला वो होता है लंब। क्या होता है? लंब। मतलब जहाँ थीटा कोण बनाएगा ठीक उसके सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। और ये लंब हो गया, और ये जो कर्ण होता है सबसे लंबा, देखो यही इसका सबसे लंबा हाइट है, तो जो सबसे लंबा वाला होता है ना, एक कर्ण होता है, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। थीटा यहाँ वहाँ यहाँ होने से लंब और आधार चेंज होते रहेगा। जैसे यहाँ थीटा कोण बनाया तो सामने वाला लंब होता है, जब ये लंब हो गया तो ये तो हमेशा कर्ण चेंज कभी होता नहीं है, तो ये आधार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर थीटा कोण बना रहे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? अब ये लंब हो जाएगा। तो ये तो कभी चेंज होता नहीं है कर्ण, और ये क्या होगा? जब लंब आधार हो, कर्ण लंब हो गया तो आधार बच गया। तो जब थीटा कोण बनाता है यहाँ पर ठीक उसके सामने वाला लंब होता है, और कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। जब दोनों हो गया तो एक बच गया आधार, जो बच जाएगा आधार हो जाएगा। जब थीटा कोण यहाँ बना रहा है तो ठीक इसके सामने वाला लंब हो गया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है तो आधार हो जाएगा। और एक और समझो, जैसे यहाँ पर कोई थीटा कोण नहीं दिया, यहाँ पर देखो एंगल बना है 90 डिग्री का, यानी कोण तो यही बना रहा है, तो ठीक इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण लंब हो जाएगा। तो कर्ण आपसे क्या बोला है कि चेंज होता नहीं है, इसलिए जब यहाँ पर कोण बनाता है तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। बाकी जगह कंसेप्ट काम करेगा, यहाँ पर थीटा कोण बनेगा तो सामने वाला लंब हो जाएगा, यहाँ पर थीटा कोण बनेगा तो ये वाला लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब बनता है तो कभी कर्ण क्या करता है कि कभी चेंज होता नहीं है, सिर्फ लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। इसी में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अब समझ में ये बातें आ गई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास के लिए, इसलिए हम सब चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोग को। ओके, अब चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं कुछ और फार्मूला में। जैसे अभी आपको बताएंगे, पहला फार्मूला लीजिए, जैसे साइन थीटा का आपने फार्मूला अभी पढ़ा P/H, आपने पढ़ा। कॉस थीटा का भी फार्मूला पढ़ लिए B/H। टैन थीटा का भी पढ़ लिए P/B। इसी तरह कॉसेक थीटा का भी पढ़ा आपने H/P। कॉस का भी पढ़ा, सेक का भी पढ़ लो H/B। कॉट का भी आपने पढ़ा, ये हो गया B/P। अब इसके साथ साइन का तो एक फार्मूला हो गया। ये किसके लिए यूज होता है? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भुजा बताने के लिए कि ये कितने का होगा, ये कितने का होगा और ये कितने का होगा। इसको यूज करने के लिए, ये निकालने के लिए इस फार्मूला को याद करना नेसेसरी होता है, ज़रूरत होता है। लेकिन त्रिकोणमिति में सिर्फ यही होता है क्या साइन का फार्मूला? नहीं, और सारा होता है। तो वहीं साइन थीटा का फार्मूला और क्या होता है, कॉस थीटा का और क्या होगा फार्मूला, टैन थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा। अभी बहुत सारा फार्मूला है, तो चलिए उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक फार्मूला याद करेंगे तो उससे 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला कैसे बनते जाता है, एक कंसेप्ट ही समझा दे रहे हैं हम। ठीक है, जैसे देखो, पहला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है। आप इस एक फार्मूला को याद किए रहेंगे तो
आपको दो फार्मूला यहाँ से बन जाएगा। आप इसे याद कर लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बार बार इसका यूज होते रहता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फार्मूला 1 होता है। तो यहाँ से कोई पूछ दे कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा बाबू, तो क्या बताओगे? ये गुना कर रहा है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या कर देगा? भाग। तो साइन थीटा का फार्मूला देखो 1 हो गया 1/कॉसेक थीटा भी होता है। तो आपसे पूछा जाएगा, सब साइड बताने की बात नहीं की जाएगी, उसमें आपको किसी एंगल निकालना होगा, ठीक है, तब साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा। समझ में आया? उसी तरह यहाँ से कोई पूछ देगा कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो लिखिएगा कॉसेक थीटा बराबर में क्या है? 1। और ये तो गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। यानी हो जाएगा कॉसेक थीटा का फार्मूला 1/साइन थीटा। निकाल सकते हो ना? तो एक फार्मूला याद रहेगा, दो फार्मूला अपने आप बना दोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी फार्मूला एक ही होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी फार्मूला। और इनसे हमसे दो फार्मूला और बन जाता है, कॉस थीटा का फार्मूला 1/सेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा का फार्मूला 1/कॉस थीटा। ओके, तो ये भी फार्मूला आप यहाँ पर कॉस में और सेक में लिख सकते हो। देखो तो एक फार्मूला याद करने से दो फार्मूला बन रहा है। अभी आपको प्रूफ करना भी सिखाएंगे, ठीक है। एक तीसरा देखो क्या होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता है एक। तो यहाँ से टैन थीटा का फार्मूला पूछ दिया जाएगा तो आप आराम से बता दो कि गुना कर रहा है, तो इधर आएंगे तो भाग कर देगा। अब कॉट थीटा का फार्मूला पूछा जाएगा तो आप आराम से बता सकते हो कि 1/टैन थीटा, बता सकते हो ना, बहुत इजी तरीका से बता सकते हो। लेकिन साथ में हमें ये भी बताओ कि मान लो आपसे कोई प्रूफ करने के लिए बोल दे कि आप बताओ कि कैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, हमें प्रूफ करके दिखाओ। कैसे बनाओगे? आ जाओ, इस पेज पर बना करके हम दिखा देते हैं। कैसे बनाओगे देखो तो, आपसे दे दिया क्वेश्चन कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाइए। तो क्या करोगे? देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा ये होता है LHS, पहले इसको याद रखो कि LHS होता है और इधर वाला RHS होता है। तो हम चलते इसको सॉल्यूशन करने LHS से। किसे चलते हैं? LHS से। LHS क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आपको पढ़ाए हैं, P/H। तो ये हो गया P/H इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/P। लिख सकते हो ना, H/P। तो ये H यानी कट कर 1/1 बराबर 1। देखो RHS हमने प्रूफ कर दिया, एक लाना था RHS में, एक ला दिए, आंसर। तो इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये वाला प्रूफ करना है, कॉस इंटू सेक, ये वाला। तो क्या करोगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है ना, B/H होता है और सेक का होता है H/B। दोनों कटा दो, 1/1 बराबर 1, प्रूफ हो गया। देखो इसको प्रूफ करना भी बहुत इजी है। तो इस तरह से प्रूफ भी हो गया। फार्मूला, एक फार्मूला याद किए तो दो फार्मूला भी याद हो गया। देखो एक याद करो दो बना लो, एक याद करो दो बना लो, ये भी हो गया। तो इस तरह से सारे फार्मूला हम लोग को याद हो ही गया। अब हम चलते हैं कुछ और, इसमें आइडेंटिटीज का फार्मूला है, उसको भी देख लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा फार्मूला है आइए बताते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसे आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला पढ़े हैं ना। इस एक फार्मूला से 4-4, 5-5 फार्मूला बन जाएगा। अब कैसे बनेगा आपको बनाने आना चाहिए। देखो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और एक अगला इसमें होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, एक ये होता है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक और ये होता है। ये 3 फार्मूला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्लास 10th के बच्चों के लिए, और आगे तो हर जगह काम है ही 11-12 में, उसके बिना तो होगा नहीं। 10th क्लास का बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो आगे होता नहीं है। तो इन 3 फार्मूला से लगभग हम 16-17 फार्मूला बना देंगे। कैसे बनाएंगे आइए। पहला लेते हैं
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे कोई बोल दे कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताइए तो कैसे बताइएगा? तो बराबर में 1 है और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एक फार्मूला बन गया। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि सिर्फ साइन थीटा का यहाँ से फार्मूला बताइए, तो जो स्क्वायर है इधर आएगा तो क्या लगता है? रूट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो रूट का भी एक फार्मूला बना दिए साइन का। साइन का 3 फार्मूला। जब आधार कर्ण निकलना होगा तो ए वाला लगाएंगे, पी बटा एच वाला। जब रूट वाला काम आएगा तो ए वाला लगाएंगे, और जब सिर्फ एंगल बताना होगा तो ओ वाला लगाएंगे जो बताए हैं 1 बाई कॉसेक थीटा। तो यहाँ से देखो 2 फार्मूला बन गया। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा से भी बना सकते हो। कैसे? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। ओके, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट। तो कॉस थीटा बराबर रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हम सेक स्क्वायर थीटा को चेक करेंगे। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 है और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये निकल गया। अब स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या लगेगा? रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद देखो, अब यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का निकालना होगा, तो हम देख रहे हैं कि माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस ही लिखेंगे। टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस। अब हम क्या करेंगे? इस माइनस को हटाना होगा क्योंकि माइनस में टेन का फॉर्मूला होता नहीं है, तो माइनस में इसमें गुना कर देंगे। तो माइनस इसमें गुना कर दिए तो क्या सिर्फ एक तरफ करेंगे? नहीं, दोनों तरफ करेंगे। तो इधर भी कर दिए तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया और ये माइनस गुना करेगा तो माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाला पौधे लिख लेते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो सेक वाला पौधे लिख लिए, प्लस हो गया था, और ये प्लस वाला माइनस हो गया तो माइनस बाद में लिख लिए। तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बन गया। यहाँ से सिर्फ टेन थीटा का फार्मूला पूछे तो स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। आया ना? अब चलो, ये भी समझ में आ गया। अब क्या सीखेंगे? अब हमारा नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ओके, तो इसको क्या करना है? आप लोग को बनाना है। देखो जिस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बना है ना, उसी तरह से इसका फार्मूला, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला। तो आप लोग इसको बना करके मेरे को दिखाइएगा। ठीक है, फ़ोटो खींच करके और मेरे व्हाट्सएप पर 8383896709 पर खींच करके आप मेरे को दिखाना जरूर। ओके, अब चलो, अब आपको प्रूफ करना सिखा देते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप प्रूफ करके दिखा देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है? तो ए होता है LHS और ये होता है RHS। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H, तो इन दोनों का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा H, यहाँ से स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये B का स्क्वायर हो जाएगा और ये H का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, H स्क्वायर, इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और P स्क्वायर से करेंगे P स्क्वायर, प्लस इसको भाग देंगे एक बार में 1 से और B से B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? H स्क्वायर का बटा H स्क्वायर, कट करके 1। अब आपको P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर कैसे H स्क्वायर होगा ये पता नहीं चल रहा होगा, तो इसके लिए हम पढ़ाते हैं एक और फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये क्या कहता है कि जब कर्ण स्क्वायर निकालना होगा, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण मतलब H का स्क्वायर बराबर लंब मतलब P का स्क्वायर,
आधार मतलब बी का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हुआ एच स्क्वायर, वहीं तो लिखे हैं, ये होता है फार्मूला। उसकी वजह से आपको लंब निकालना होगा। लंब स्क्वायर का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, यानी लंब मतलब पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। उसके बाद एक और फार्मूला, लंब हो गया, आधार स्क्वायर निकालना होगा, तो आधार स्क्वायर का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार मतलब बेस का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है पाइथागोरस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ याद कर लो, आपको मजा आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा पढ़ने लिखने में, ठीक है। त्रिकोणमिति बहुत ईजी है, और इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।